तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो मुश्तमिल होता है वो किसके ऊपर मुश्तमिल होता है? जीआईटी के ऊपर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब के ऊपर। और ये परफेक्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन करता है, परफेक्ट एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। सेल के बाहर इसकी डाइजेशन होती है। डाइजेशन मींस क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल का किसके अंदर टूटना? स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर। और डाइजेशन मुंह से ही क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। लार्ज मॉलिक्यूल किसके अंदर टूट जाते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर। उसके बाद किधर होती है? स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर क्या होता है? लार्ज मॉलिक्यूल किसके अंदर टूटना स्टार्ट हो जाते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये सेल से क्या होती है? बाहर होती है। और ये क्या होती है? इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अभी अगर हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब को देखें तो ये कहां से स्टार्ट होती है भाई? माउथ। माउथ के बाद बीसी से बकल कैविटी। इसके बाद क्या आ जाता है? फेरिंक्स। और फेरिंक्स जो होती है ये कॉमन ट्यूब होती है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फूड वाली ट्यूब जो होती है उसको कहते हैं एसोफेगस। एसोफेगस के बाद क्या आ जाता है? स्टमक। एसोफेगस ये वाली ट्यूब थोरेसिक कैविटी से गुजरकर कहां जाती है? स्टमक में। अच्छा, स्टमक के बाद कौन सी? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मुश्तमिल होती है ड्यूडेनम पर, जिजिनम पर और इलियम के ऊपर। ठीक है, ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम। अच्छा, इसके बाद कौन सी आ जाती है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो मुश्तमिल होती है वो किसके ऊपर? सीसम, अपेंडिक्स, कोलान, रेक्टम और एनस पर। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्यूब स्टार्ट कहां से होती है? माउथ से। और एंड कहां पर होती है? एनस पर। इसे बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन के अंदर कौन सा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है? कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है? कंप्लीट या इनकंप्लीट? कंप्लीट। इसके अंदर क्या होता है? माउथ भी होता है और एनस भी होता है। इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम देखें, इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर सिर्फ क्या होता है? माउथ होता है। उसके अंदर एनस क्या होता है? एब्सेंट होता है। ह्यूमन क्या करते हैं? माउथ से खाते हैं, एनस से क्या करते हैं? निकालते हैं। इनकंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले बेचारे माउथ से ही खाते हैं और माउथ से ही क्या करते हैं? उल्टियां करके निकालते हैं। ठीक है। अच्छा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ मौजूद किधर है भाई? ये हमारा चेहरा भाई किधर है? स्कल। ठीक है, स्कल से स्टार्ट हो जाता है हमारा माउथ ना। ठीक है। स्कल के अंदर हड्डियां कितनी होती हैं? 22। 8 किसकी होती हैं? क्रेनियम की। 14 किसकी होती हैं? फेशियल बोन, चेहरे की। ठीक है। 8 जो क्रेनियम की होती है, इनमें से जो 2 होती हैं वो क्या होती हैं? पेयर्ड, जोड़े के अंदर। बाकी 4 जो होती है वो क्या होती हैं? अनपेयर्ड। इसमें से पेराइटल और टेम्पोरल ये क्या होती हैं? पेयर्ड। और जो अनपेयर्ड होती हैं वो कौन कौन सी? फ्रंटल, ओसिपिटल, स्फीनॉइड और इथिमॉइड ये क्या होती हैं? अनपेयर्ड। अभी 14 जो चेहरे की बोन होती है, फेशियल बोन, उसके अंदर 6 क्या होती हैं? पेयर्ड। और 2 जो होती हैं वो क्या होती हैं? अनपेयर्ड। अभी 6 जो पेयर्ड होती हैं उसके अंदर याद रख लो, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेजल, लेक्रिमल्स, पेलेटाइन और इंफेरियर कोन्का। इसके अंदर जो अनपेयर्ड होती हैं वो याद रखनी है आपने। कौन सी? एक मैंडिबल और दूसरी वोमर। और आपने याद रखना है कि स्कल के अंदर जो भी हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं? फिक्स जॉइंट से क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। लेकिन ये जो होती है लोअर जा, ये क्या होती है? मूवेबल। बाकी कोई भी हड्डी मूवेबल नहीं होती। 22 हड्डियां किसके अंदर आ गई? स्कल के अंदर। 3 हड्डियां इधर, 3 हड्डियां इधर, कितनी हो गई? 28। एक हड्डी जिसे हमारी जबान को जिसने पकड़ा होता है वो कौन सी बोन होती है? हाइओइड बोन। कौन सी बोन? हाइओइड। तो टोटल हड्डियां कितनी होगी? 29। चलो, माउथ स्टार्ट कहां से होता है? फ्लेशी लिप्स से। कहां से? फ्लेशी लिप्स से। ठीक है, होंठों से। अच्छा, इसके बाद क्या आ जाते हैं? टीथ। अभी देखो टीथ जिंदगी में कितनी मरतबा आते हैं? 2 मरतबा। एक बचपन के अंदर आकर 8-9 साल के बाद क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं ना। ठीक है, फिर परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, जो बचपन के अंदर टीथ आते हैं वो कौन से टीथ होते हैं? डेजिडियस और मिल्क टीथ। अच्छा, जो बचपन के बाद 8 साल के बाद आते हैं उन्हें कहते हैं परमानेंट।
परमानेंट टीथ। अभी ये डिजिडियस या मिल्क टीथ कौन से होते हैं? ये होते हैं इंसीजर्स, ये होते हैं केनाइंस और ये होते हैं प्रीमोलर्स। इंसीजर्स कितने होते हैं? 8। केनाइंस कितने होते हैं? 4। प्रीमोलर कितने होते हैं? 8। तो टोटल कितने दांत आते हैं? 20। ये 20 दांत आते हैं, लेकिन 8, 9 साल 10 साल की उम्र के बाद ये टूट जाते हैं। उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं। वो कौन कौन से? इंसीजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर। इंसीजर्स कितने होते हैं? 8। केनाइंस कितने होते हैं? 4। प्रीमोलर कितने होते हैं? 8। मोलर कितने होते हैं? 12। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दांत जिंदगी में कितनी मरतबा आते हैं? 2। सारे दांत कौन से? मोलर वाले जिंदगी में कितनी मरतबा आते हैं? 1 मरतबा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंसीजर्स का वर्क क्या है? इंसीजर्स का वर्क क्या होता है? ये सामने वाले दांत क्या करने के लिए? काटने के लिए। भाई किसी को चक मारना हो, सेब को चक मारोगे तो कहां से मारोगे? सामने से मारोगे या साइडों से? सामने से। ठीक है। इंसीजर्स। केनाइंस, केनाइंस साइडों वाले दांत होते हैं जो क्या करते हैं? चीर फाड़ के लिए क्या होते हैं? आते हैं काम के लिए। और ये जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं, कौन से? बिल्ली, कुत्ता, इनके अंदर ये केनाइंस क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड होते हैं। प्रीमोलर और मोलर की बात, ये साइडों वाले दांत। प्रीमोलर और मोलर किसके लिए यूज होते हैं? चबाने के लिए। अच्छा, ये तो हो गया हमारे टीथ। अभी टीथ की कुछ डिजीज पढ़ेंगे हम। भाई देखो क्या होता है? मुंह के अंदर सलाइवा। ये सलाइवा कहां से बनता है? सलाइवा हमारे मुंह के अंदर 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। एक पेरोटिड, एक सबलिंगुअल ग्लैंड और तीसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड। पेरोटिड ग्लैंड होता है, एक सबलिंगुअल ग्लैंड होता है और एक सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है। पेरोटिड ग्लैंड कहां पे होता है? बेस ऑफ पिन्नाए। ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड किधर होता है? जबान के नीचे। सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहां पे होता है? जहां पे लोअर जा होता है, इधर। ठीक है। अभी ये तीनों ग्लैंड्स, और आपने याद रखना है कि ये तीनों जो ग्लैंड्स है ना, ग्लैंड्स बायो के अंदर आ जाए तो वो क्या रिलीज करते हैं? केमिकल। लीवर क्या है? ग्लैंड। पेनक्रियास क्या है? ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? केमिकल्स को। अच्छा, ये केमिकल्स कितने रिलीज करते हैं? 1.5 डीएम क्यूब। कितना डेली? ये कितना डीएम क्यूब ये सॉल्यूशन या केमिकल्स को रिलीज करते हैं? 1.5 डीएम क्यूब, 1.5 लीटर। अच्छा, इसके अंदर ना याद रख लो कि 1.5 लीटर के अंदर 95% क्या होता है? वाटर। अच्छा, 5% में क्या होता है? म्यूकस। इसी के अंदर 5% के अंदर क्या होता है? लाइसोजाइम। इसी के अंदर क्या होता है? लाइसोजाइम। और इसी के अंदर क्या होता है? हमारा अमाइलेज एंजाइम। देखो म्यूकस क्या करता है? मुंह के अंदर ये सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो इंसान जब खाता है ना, चबाता है, तो इसके अंदर क्या होता है? ये तीनों ग्लैंड्स क्या करते हैं? केमिकल्स को रिलीज करते हैं 1.5 डीएम क्यूब तक डेली। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जैसे खाने को चबाता है तो खाना क्या बन जाता है? बोलस। क्या बन जाते हैं? बोलस। बोलस के ऊपर क्या लग जाती है? म्यूकस। क्या लगती है? म्यूकस। म्यूकस लगती है तो इजीली फेरेंक्स से किधर चला जाता है खाना? एसोफेगस में। एसोफेगस से स्टमक में। अच्छा, लाइसोजाइम का क्या काम है? लाइसोजाइम का काम ये है कि अगर खाने के साथ कोई साफ खाना नहीं था, बैक्टीरिया वायरस साफ थे, तो ये लाइसोजाइम क्या करेगा? बैक्टीरिया या वायरस की सेल वाल को क्या कर देता है? रप्चर। अगर सेल वाल को रप्चर कर देगा तो ऑस्मोटिक लाइसिस की वजह से वाटर बैक्टीरिया के अंदर इंटर हो जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर इंटर हो जाएगा तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? फट जाएगा। अभी देखो, अगर ये बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोट, फास्ट न्यूक्लियस वाला जानवर। इसके न्यूक्लियस के ऊपर, इसके डीएनए के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी क्या? नहीं। इसका क्रोमोसोम जो सिर्फ डीएनए से बना होगा, हिस्टोन प्रोटीन से नहीं बना होगा। अभी इसके अंदर लाइसोजाइम पता है क्या करेगा? बैक्टीरिया के अंदर इसकी सेल वाल को क्या कर देगा? रप्चर कर देगा। सेल वाल को अगर रप्चर करेगा तो इसके अंदर क्या इंटर हो जाएगा? वाटर। जैसे ही वाटर इंटर होगा तो ऑस्मोटिक लाइसिस की वजह से ये क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। अभी फंक्शन है किसका? अमाइलेज का। देखो अमाइलेज क्या है? एंजाइम। एज आ जाए तो एंजाइम, अमाइलेज हो, जाइमेज हो, डायास्टेज हो, फ्रक्टेज हो, सक्रेज हो, माल्टेज हो, आखिर में एज एंजाइम। ओज आ जाए तो ओज आ जाए तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, माल्टोज, ये सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अभी ये अमाइलेज किसके ऊपर वर्क करेगा? अमाइलेज। अमाइलेज किसके ऊपर वर्क करेगा? अमाइलोज के ऊपर। अमाइलोज क्या होता है? एक पॉलीसेकेराइड। पोली मीन्स क्या होता है? जूस। मेनी। सेक्राइड मीन्स शुगर। बहुत ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स, बहुत ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्या है? शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? अमाइलोज। अमाइलोज के ऊपर वर्क कौन करेगा? अमाइलेज। अमाइलेज इसको पॉलीसेकेराइड से किस में तोड़ देगा? मोनोसेकेराइड। एक एक शुगर के मॉलिक्यूल में तोड़ देगा, मोनोसेकेराइड के अंदर। ठीक है। अभी एक बात याद रखनी है कि पॉलीसेकेराइड जो बहुत ज्यादा शुगर के मॉलिक्यूल से बना होता है, ये स्वीट लेस होता है, ये मीठा
नहीं होता। और ये मोनोसेक्राइड क्या होता है? स्वीट फुल। अभी आप मुझे बताएं कि जब हम खाना खाते हैं तो सलाइवा में से क्या प्रोड्यूस होता है? अमाइलेज। अमाइलेज किसके ऊपर वर्क करता है? अमाइलोज, जो हमने खाया है पॉलीसेक्राइड, उसको किसके अंदर तोड़ेगा? मोनोसेक्राइड के अंदर। आप मुझे बताएं कि जब इंसान खाना खाता है तो वो मीठा होता है क्या? रोटी, रोटी मीठी होती है क्या? बगैर सालन के खाओ तो रोटी मीठी नहीं होगी, लेकिन उसको चबाते रहोगे तो वो पॉलीसेक्राइड से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पॉलीसेक्राइड स्वीट लेस होता है, ये क्या होता है? स्वीट फुल। तो थोड़ी देर के बाद आपको वो चीज क्या लगनी शुरू हो जाएगी? मीठी। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा सलाइवा। ठीक है, अच्छा, अगर इस सलाइवा के साथ क्या मिल जाए? बैक्टीरिया, तो बन जाते हैं प्लाक। क्या बन जाते हैं? प्लाक। क्या बन जाएगा? प्लाक। ये प्लाक पता है क्या करेगा? ये हमारे दांत होते हैं ना, इनके ऊपर लेयर होती है, उसे बोलते हैं पेरीडेंटल लेयर। क्या बोलते हैं उसे? पेरीडेंटल लेयर। पेरीडेंटल लेयर को ये प्लाक क्या करेगा? डैमेज। पेरीडेंटल लेयर को ये अगर डैमेज कर देगा तो पेरीडेंटल लेयर डैमेज होगी, खराब होगी, दांत के ऊपर वाली लेयर क्या हो गई? खराब होगी, तो डिजीज हो जाएगी। कौन सी? पेरीडोंटल। पेरीडोंटल डिजीज। ठीक है, ऊपर वाली लेयर क्या हो गई? डैमेज। अच्छा, इसके बाद ठीक है, दूसरी डिजीज देखते हैं। भाई ये सलाइवा है, ये बैक्टीरिया, और इसके साथ अगर मिल जाए कैल्शियम वगैरह, ठीक है, अदर केमिकल्स, तो ये बन जाते हैं कैलकुलस। ये क्या बन जाते हैं? कैलकुलस। भाई सलाइवा और बैक्टीरिया मिले तो बना प्लाक। प्लाक के साथ कैल्शियम अटैच हो जाए या दूसरे केमिकल्स अटैच हो जाए तो बन जाता है कैलकुलस। और कैलकुलस अगर दांतों के ऊपर लग गया तो वो ब्रशिंग वगैरह से हटेगा नहीं। अच्छा चलो, इसके बाद दूसरी डिजीज, भाई सलाइवा, बैक्टीरिया और ये अदर केमिकल्स, ये सारे मिलके अगर किसको? शुगर को किसके अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दें? एसिड के अंदर। देखो, इंसान जब रात को खाना खाता है तो शुगर के मॉलिक्यूल्स दांतों में फंस जाते हैं। वो शुगर के मॉलिक्यूल्स दांतों में जो फंस गए, और इंसान के मुंह की सफाई भी सही नहीं है, उसके अंदर सलाइवा है, बैक्टीरिया मिलकर प्लाक बनाया हुआ है और कुछ केमिकल्स भी हैं, वो क्या करेंगे? इस शुगर को जो मुंह के अंदर रह गई है उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे? एसिड के अंदर। अभी ये एसिड पता है क्या करेगा? टीथ की रूट्स को क्या करना शुरू कर देगा? गलाना स्टार्ट कर देगा। तो क्या हो जाएगी? डेंटल केरीज। डेंटल केरीज, दांत गिरना क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएंगे ना। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है टीथ की डिजीज का? कि फ्लोराइड टेबलेट्स खाओ और फ्लोराइड टूथपेस्ट, ठीक है, वो खाओगे तो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाओगे। ठीक है, ये टीथ की डिजीज होगी तुम्हारी। टीथ के बाद क्या आ जाती है? टंग। ठीक है, जबान। जबान के ऊपर क्या होते हैं? पेपिलाई मसल, और दूसरी चीज क्या होती है? टेस्ट बड्स। भाई जबान से हमें क्या होता है? जायका कहां से पहचाना जाता है? कैसे पता चलता है जायके? जायके का कहां से पता चलता है? जबान से। जबान के ऊपर क्या लगे हुए हैं? टेस्ट बड्स। ठीक है, कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, ठीक है, वो कहां से पता चलता है? टंग से। अच्छा, ये जो जबान होती है ये पीछे से अटैच होती है, सामने से क्या होती है? आजाद। ठीक है, ये पोस्टीरियरली क्या होती है? अटैच होती है। एंटीरियरली क्या होती है? आजाद होती है। ठीक है, ये तो पता है ना आपको जबान के बारे में। और जबान क्या करती है? स्पून, चम्मच का काम करती है। ये मेस्टिकेट होता है मिलाना, किसको? फूड को किसके साथ? सलाइवा के साथ। मेस्टिकेट द फूड विथ सलाइवा। सलाइवा के साथ ये क्या करती है? मिक्स करती है। और जबान स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल है? कौन सा मसल है? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल इसको क्यों कहते हैं? स्केलेटल मसल उसको कहते हैं जो स्केलेटन से जुड़ा हो, जो ढांचे से जुड़ा हो, जो किसी हड्डी से जुड़ा हो। तो टंग, जबान किससे जुड़ी हुई है? हाइओइड बोन से। किससे? हाइओइड बोन से। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी टंग। और टंग किस लिए काम आती है भाई? टेस्ट के लिए, ठीक है, मिक्स करने के लिए और सक करने के लिए। ठीक है, चूसने के लिए भी तो आती है ना काम? नहीं आती? आती है ना। ठीक है, ये होगी टंग। अच्छा, इधर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, चलें इसको मिटाते हैं, इसको मिटा के पूरा बनाते हैं।
चलो, ये नाक लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है ना माउथ, ठीक है। अच्छा चलो, अच्छा ये क्या इसका माउथ या बकल कैविटी, ठीक है, माउथ है, मुंह है इसका, सही है। इसके अंदर टीथ भी आ गए, टंग भी आ गई, पेरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमेंडिबुलर ग्लैंड भी इसी के अंदर आ गए, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? माउथ, इसके अंदर बक्कल कैविटी, इसके बाद क्या आ जाता है? ये फेरेंक्स, ठीक है। फेरेंक्स क्या होता है? कॉमन ट्यूब होता है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं या रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो फूड वाली ट्यूब होती है इसे बोलते हैं एसोफेगस। क्या बोलते हैं इसे? एसोफेगस। और ये एसोफेगस कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये कहां से गुजर के जाती है? थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी, या इसे क्या बोलते हैं? रिब केज से गुजरकर किधर चली जाती है? एब्डोमाइनल कैविटी में। एब्डोमाइनल कैविटी में किससे मिलने जाती है? गुड, किससे मिलने जाती है? स्टमक से। किससे? स्टमक से। ये स्टमक का एक स्फिंक्टर होता है, इसे बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं इसे? कार्डियक स्फिंक्टर। इधर आ जाते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। इधर क्या आ जाते हैं? पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। इधर से क्या स्टार्ट होती है? डिडिनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा? डिडिनम। अच्छा, डिडिनम से मिलने कौन आता है? एक हेपाटिक डक्ट और दूसरी पेंक्रेटिक डक्ट, ठीक है। एक हेपाटिक डक्ट जो आएगी लीवर से, पेंक्रेटिक डक्ट जो आएगी पेनक्रियास से। अच्छा, डिडिनम इधर खत्म हो जाएगी, इसके बाद कौन स्टार्ट होगी? जिजिनम। कौन स्टार्ट होगी? जिजिनम, ठीक है। ये डिडिनम थी, इसके बाद जिजिनम। जिजिनम के बाद लास्ट पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो कौन सा होता है? इलियम, ठीक है। अभी देखो, डिडिनम के अंदर पता है डाइजेशन किसकी कंप्लीट होगी? लिपिड की, ठीक है। जिजिनम के अंदर सारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। इलियम के अंदर कौन सा फूड आएगा? सारा एब्जॉर्ब फूड इधर आ जाएगा, सारा डाइजेस्टेड फूड। और वो इलियम के अंदर से क्या होंगे? इधर विलाय, विलाय के ऊपर क्या होंगे? माइक्रोविलाय, ठीक है। और माइक्रोविलाय के ऊपर क्या होंगी? ब्लड की कैपिलरीज। ब्लड के अंदर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा सारा डाइजेस्टेड फूड। इलियम लास्ट पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, इसके बाद कौन स्टार्ट हो जाता है? कौन स्टार्ट हो जाएगी? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीसम, इसके बाद अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के बाद कोलान। कोलान क्या होता है? लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। इसमें ये होता है असेंडिंग, ये ट्रांसफर, और ये कौन सा है? डिसेंडिंग। इसके बाद क्या आ जाएगा? रेक्टम, ये क्या है? रेक्टम, और ये क्या है? एनस, ठीक है। तो कहां से स्टार्ट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम? माउथ से। एंड कहां पर हुआ? एनस पर। अभी देखते हैं इसको। एसोफेगस में, एसोफेगस में जब खाना आता है वो मूवमेंट करते हैं, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। उस मूवमेंट को क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होती है? एक रिदमिक मूवमेंट होती है। एक कौन सी मूवमेंट होती है? रिदमिक मूवमेंट होती है, जो खाने को कहां से? एसोफेगस से कहां लेकर जाती है? स्टमक में। अच्छा, स्टमक में जाएगा तो एसोफेगस और स्टमक को कौन मिला रहा है? कार्डियक स्फिंक्टर। अच्छा, स्टमक के अंदर आ गया खाना। स्टमक के 3 रीजन होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं कार्डियक रीजन। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक रीजन। इसको क्या बोलते हैं? मिडल रीजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पाइलोरिक रीजन। ये कार्डियक रीजन है, ये मिडल रीजन है, और ये पाइलोरिक रीजन। कार्डियक रीजन के अंदर क्या सीक्रेट होगा? म्यूकस। पाइलोरिक रीजन में क्या सीक्रेट होगा? म्यूकस। मिडल रीजन को समझना है। मिडल रीजन को बोलते हैं फंडस। मिडल रीजन को क्या कहते हैं हम? फंडस। फंडस का फंडा समझना है। फंडस का क्या समझना है? फंडा। अभी देखो, फंडस के अंदर पता है कौन कौन से सेल होते हैं? एक म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, दूसरे जाइमोगन सेल या उसे बोलते हैं चीफ सेल, तीसरे कौन से होते हैं? ऑक्जेंटिक सेल। अभी देखो, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, म्यूकस तो ये खाने के ऊपर लग जाएगी और खाने को क्या करेगी? इजीली क्या करेगी? पास आउट करवाएगी आगे तक। ये जो जाइमोगन सेल होते हैं या चीफ सेल, ये क्या सिक्रेट करते हैं? पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म के अंदर क्या होता है? सीक्रेट होता है। इसके बाद कौन से सेल आएंगे? ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल क्या सीक्रेट करेंगे? HCl। और HCl के 3 काम है। कौन कौन से? एक, वो पीएच को क्या रखेगा? एसिडिक। 1.5 to 2.5 क्या करेगा? पीएच को एसिडिक रखेगा। अच्छा, दूसरा काम क्या करेगा? वो HCl इस पेप्सिनोजन को, जो इनएक्टिव है, जो शरीफ है, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? बदमाश के अंदर कन्वर्ट कर देगा। पेप्सिन के अंदर, एक्टिव के अंदर। और तीसरा HCl का जो काम है, तीसरा HCl का क्या काम है? ये बैक्टीरिया वगैरह को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। बैक्टीरिया वगैरह को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया? स्टमक हो गया। स्टमक के अंदर अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किसकी डाइजेशन होगी,
तो किसकी डाइजेशन होती है स्टमक के अंदर? पेप्सिन किसको तोड़ेगा? पेप्सिन आगे जाके किसको तोड़ेगा? प्रोटीन को। प्रोटीन को क्या कर देगा? तोड़ देगा। किसके अंदर तोड़ेगा? अमाइनो एसिड के अंदर। अमाइनो एसिड के अंदर इसकी क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोटीन एक मैक्रोमोलेक्यूल होता है, अमाइनो एसिड एक स्मॉल मॉलिक्यूल। तो डाइजेशन होती क्या है? लार्ज मॉलिक्यूल किसके अंदर टूट जाए? स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाए? टूट जाए। तो स्टमक के अंदर कितने रीजन होते हैं? 3। एक कार्डियक रीजन, दूसरा मिडल रीजन, और आखिरी कौन सा होता है? पाइलोरिक रीजन। कार्डियक रीजन में म्यूकस सीक्रेटिंग सेल, छोड़ो इसे। पाइलोरिक रीजन में म्यूकस सीक्रेटिंग सेल। अच्छा, बीच वाला रीजन जो होता है मिडल रीजन, इसे क्या बोलते हैं? फंडस। फंडस को समझना है। फंडस के नंबर 1 में म्यूकस सीक्रेटिंग सेल होते हैं, नंबर 2 जाइमोगन या चीफ सेल होते हैं। वो क्या सीक्रेट करते हैं? पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन क्या होता है? इनएक्टिव। इसके बाद ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल क्या सीक्रेट करते हैं? HCl। HCl के 3 काम है। एक तो वो पीएच को क्या रखेगा? एसिडिक। दूसरा वो क्या करेगा? इनएक्टिव पेप्सिनोजन शरीर को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन के अंदर। पेप्सिन का काम क्या है? ये प्रोटीन को तोड़ेगा। स्टमक के अंदर डाइजेशन किसकी होगी? प्रोटीन की। अच्छा, तीसरा काम HCl का क्या है? कि ये बैक्टीरिया वगैरह को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज रहेगी इसके अंदर, देखो, खाने का नीचे आना, रिदमिक मूवमेंट, किसे कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। माउथ से कहां पे आना? स्टमक में, एसोफेगस के जरिए। क्या कहते हैं इसे? पेरिस्टाल्सिस। एक होती है एंटी पेरिस्टाल्सिस। एंटी पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है कि एसोफेगस या स्टमक से खाने का किधर आना? माउथ की तरफ। जब इंसान हद से ज्यादा खा लेता है, हद से ज्यादा खाने के बाद पानी पी लेता है, तो स्टमक के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो इतने ज्यादा खाने को स्टोर कर सके। वो क्या करता है? इस खाने को वापस किधर भेजता है? वापस भेजता है। उसे क्या कहते हैं? एंटी पेरिस्टाल्सिस। तो पेरिस्टाल्सिस का उलट क्या होता है? एंटी पेरिस्टाल्सिस। अच्छा, और स्टमक के अंदर ना एक एंजाइम रिलीज होता है। कहां से? वो होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आता कहां से? पेनक्रियाज से। ठीक है। कौन सी फॉर्म में रिलीज होता है? प्रोरेनिन। और प्रोरेनिन क्या होता है? शरीर। ठीक है। प्रोरेनिन से रेनिन बनता है, मींस बदमाश। इनएक्टिव होता है, इधर क्या बन जाता है? एक्टिव। इसको एक्टिव कोई ना कोई तो करेगा ना। कौन करेगा? HCl। अभी ये रेनिन जो बना है, ये रेनिन पता है क्या करेगा? केजिनोजिन एक मिल्क प्रोटीन होता है और ये सॉल्यूबल होता है। इसको इनसॉल्यूबल मिल्क प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करेगा केजीन में। किसकी प्रेजेंस में? कैल्शियम की प्रेजेंस में। और ये होता किसके अंदर है? बच्चे के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? बच्चे के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और एंजाइम होता है, रिलीज होता है, उसे बोलते हैं गेस्ट्रिन। गेस्ट्रिन कब रिलीज होता है? जब प्रोटीन की डाइजेशन ना हो। जब प्रोटीन की डाइजेशन ना हो या पार्शियली हो, कम डाइजेशन हो, तब क्या रिलीज होगा? गेस्ट्रिन। ये गेस्ट्रिन किसके पास जाएगा? फंडस के पास। फंडस किधर होता है? मिडल रीजन में। किधर होता है? मिडल रीजन में। ये क्या सीक्रेट करवाएगा मिडल रीजन से? एक म्यूकस सीक्रेटिंग सेल, नंबर 2 कौन से? जाइमोगन सेल, नंबर 3 कौन से? ऑक्जेंटिक सेल। म्यूकस सीक्रेटिंग सेल को छोड़ो, जाइमोगन सेल में से क्या निकलेगा? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन एक्टिव कैसे होगा? ऑक्जेंटिक सेल से जो HCl निकला है, वो पेप्सिनोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन के अंदर। और पेप्सिन की क्या हो जाएगी? पेप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन की डाइजेशन करेगा। प्रोटीन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? अमाइनो एसिड के अंदर। भाई देखो, गेस्ट्रिन कब रिलीज होगा? जब प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होगी। प्रोटीन की डाइजेशन कम होगी तो गेस्ट्रिन क्या करेगा? फंडस के पास जाएगा। फंडस कौन सा रीजन होता है? मिडल रीजन। मिडल रीजन में से क्या सीक्रेट करवाएगा? गेस्ट्रिक जूस। गेस्ट्रिक जूस जो होता है स्टमक से निकल रहा होता है ना। ठीक है। गेस्ट्रिक जूस में से क्या क्या सीक्रेट होता है? एक म्यूकस, दूसरा जाइमोगन सेल या चीफ सेल, नंबर 3 कौन से? ऑक्जेंटिक सेल। अभी म्यूकस सीक्रेटिंग सेल को भी छोड़ो, आखिर वाला या सेकंड जो है जाइमोगन या चीफ सेल, उसमें से क्या सीक्रेट होगा? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन सीक्रेट हो गया। ऑक्जेंटिक सेल से क्या सीक्रेट होगा? HCl। HCl क्या करेगा? पेप्सिनोजन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? पेप्सिन के अंदर। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन की डाइजेशन करना। लार्ज मॉलिक्यूल को किसके अंदर तोड़ना? स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये अमाइनो एसिड के अंदर इसको क्या कर देगा? तोड़ देगा। और याद रख लो कि स्टमक के अंदर ये जो गेस्ट्रिक जूस होता है, ये खाने के साथ मिलेगा, तब भी खाना क्या होगा? हजम होगा। जब इंसान खाना खा लेता है तो हर 20 सेकंड के बाद एक वेव आती है, पेरिस्टाल्सिस वेव।
पेरिस्टालसिस क्या होती है? रिथमिक मूवमेंट होती है। तो हर 20 सेकंड के बाद कौन सी पेरिस्टालसिस वेव आती है, और वो क्या करती है? खाने के साथ किसको मिला देती है? गैस्ट्रिक जूस को। जैसे सर्फ डालते हैं ना वॉशिंग मशीन के अंदर, कपड़े हो जाते हैं, तो कपड़ों के अंदर सर्फ डालते हैं, तो वॉशिंग मशीन घूमती है या रुकी रहती है? घूमती है। घूमती है तो क्यों घूमती है? ताकि सर्फ किसके साथ मिल जाए? कपड़ों के साथ, और ये जो होते हैं दाग धब्बे क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो गैस्ट्रिक जूस अगर खाने के साथ मिलेगा तो खाने को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा ना। अभी देखो इधर, ये क्या होता है? लिवर, ठीक है। ये राइट लोब, और ये कौन सा होता है? लेफ्ट लोब। लेफ्ट लोब दो के ऊपर मुश्तमिल होता है, एक पार्ट और दूसरे पार्ट। ये जिसके साथ अटैच होते हैं उसे क्या कहते हैं? लिगामेंट। अच्छा, लिगामेंट मैंने एक और भी जगह पर आपको पढ़ाया है कि लिगामेंट बायो के अंदर एक और जगह पे भी हम लिगामेंट यूज करते हैं। किधर बताओ? मैं देखो इधर बात सुनो, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट, ठीक है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और दूसरा लिगामेंट किधर है? राइट लोब नहीं, लेफ्ट लोब। किसका? लीवर का, जिगर का। जिगर का लेफ्ट लोब जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, वो किसके जरिए? लिगामेंट के जरिए, ठीक है। अच्छा, ये लीवर है, लीवर से क्या निकलता है? इधर से इसे क्या बोलते हैं? गाल ब्लेडर। ये जीबी व्हाट्सएप नहीं है क्या? ये गाल ब्लेडर। अभी लीवर से जो जूस निकलता है ना, बाइल, वो कहां पे स्टोर होता है? गाल ब्लेडर में। अच्छा, नीचे डिडिनम के पास क्या होता है? ये पत्ते की तरह का स्ट्रक्चर, इसे क्या कहते हैं? पेनक्रियाज, ठीक है। अभी देखो, लीवर में से दो डक्ट निकलती हैं। लीवर में से कितनी डक्ट निकलती हैं? दो। कितनी डक्ट? दो। उन्हें बोलते हैं हेपाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हेपाटिक। और याद रख लो कि हेपा वर्ड किसके लिए होता है? लीवर के लिए। हेपाटाइटिस किधर होती है? जिगर में। हेपा मींस लीवर, टाइटिस मींस इन्फ्लामेशन। तो जिगर क्या हो जाता है? सूज जाता है। मींस अपनी मां पे चला गया क्या? मोटा भाभी पे नहीं, ठीक है। तो हेपाटिक डक्ट, देखो देखो, टिस जिधर भी आ जाए वो इन्फ्लामेशन होती है। इसेनफिलिटिस, ब्रेन की इन्फ्लामेशन। इसेनफिलिटिस, इसेन किससे यूज होता है? ब्रेन से। टिस इन्फ्लामेशन। अर्थराइटिस ज्वाइंट की इन्फ्लामेशन। तो टिस जिधर भी यूज हो जाए तो इन्फ्लामेशन। तो हेपाटाइटिस जिगर की इन्फ्लामेशन, ठीक है। गाल ब्लैडर में से कौन सी डक्ट निकलेगी? ये तो हेपाटिक डक्ट है। गाल ब्लैडर में से कौन सी? सिस्टिक डक्ट। गुड। कौन सी डक्ट? सिस्टिक डक्ट। अच्छा, ये हेपाटिक और सिस्टिक डक्ट आएंगी किधर आएंगी? ये पेनक्रियाज में से। पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज से किससे मिलेंगी? पेनक्रियाज में से पेंक्रेटिक डक्ट से। किससे? पेंक्रेटिक डक्ट से मिलकर वो किधर खुलेंगी? एक कॉमन अपर्चर से। किसके अंदर? ड्यूडिनम के अंदर आके मिल जाएंगे। भाई देखो, लीवर से कौन से निकली? हेपाटिक डक्ट। गाल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट। दोनों मिली तो इसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट किससे मिली? पेंक्रेटिक डक्ट से। पेंक्रेटिक डक्ट से मिलकर किधर आकर खुलती है? ड्यूडिनम में। अच्छा, अभी ड्यूडिनम में क्या क्या आ रहा है? एक लीवर से बाइल, और दूसरा पेनक्रियाज से पेंक्रेटिक जूस, पेंक्रेटिक डक्ट के जरिए। भाई कौन कौन सी चीजें आएंगी? दो चीजें आएंगी। एक लीवर से क्या आया? बाइल। अच्छा, ये बाइल जो होता है वो येलो कलर का होता है। ये कौन से कलर का होता है? येलो। अगर इसको एयर टच कर जाए या एयर के अंदर आ जाए तो कौन से कलर का हो जाएगा? ग्रीन कलर का, ठीक है। अच्छा, अभी